कि वर्ल्ड ऑफ रामायण हमारी उम्मीदों पर टिक पाएगी या बात सिर्फ हवा में ही रह जाएगी। बिकॉज नो भगवान सीधे मुद्दे की बात करते हैं। तो पहली बात यह है कि वर्ल्ड ऑफ रामायण का टीजर डाले काफी दिन हो चुके हैं एंड उसके कमेंट के नीचे काफी अच्छे कमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन जब बात रिव्यूज की आती है ना, तब लोग बोल रहे हैं कि यार ये बहुत ज्यादा फीका है। मतलब लोगों का मानना है कि 4000 करोड़ लगाए गए हैं, इसीलिए ये इतना ज्यादा सिनेमैटिक प्रीमियम दिख रहे हैं। एक्चुअली ये मूवी वो चीज डिजर्व नहीं करती जो हम एक्सपर्टीज लगा रहे हैं। अब यह है उनका कि यार जितना हम उम्मीद लगा रहे हैं रामायण को लेकर वो उतने में भी उतर नहीं पाएगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो वर्ल्ड ऑफ रामायण है वो अपने आप को ग्लोबल मार्केट तक लाने के लिए हर हद पार कर रही है। जहां फिल्म अपने आप को ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वॉरेन बॉस पिक्चर्स की मदद ले रही है, वहीं पर ही अपने इंडिया के ईस्ट वेस्ट में रिलीज तो होगी, लेकिन साथ साथ लगभग 45 लैंग्वेज पर भी रिलीज होगी। इसका मतलब है कि पूरे विश्व भर में लगभग 45 लैंग्वेज पर रिलीज होगी। एंड साथ साथ ये अपडेट आया है कि इसके जो लगभग 20 मिनट की जो फुटेज है उससे सिनेमा कॉन्स में दिखाए गए, स्पेशली लोगों को, जहां पर डूम्सडे का ट्रेलर 2 बार दिखाया गया था। तो इस सब को देखने के बाद क्या नतीजा निकलता है इसके बारे में आज फुली डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहली बात आपको बता देता हूँ कि हम इंडियन किसी से कम नहीं है, क्योंकि जब बात धुरंधर की आए तो भी हमने उस पर कमियां निकाली थी, और साथ ही जब वर्ल्ड ऑफ रामायण भी आ गया तो उसमें कहीं ना कहीं हम कमियां निकालेंगे ही निकालेंगे। जहाँ इतने बड़े प्रोजेक्ट पर ये फिल्म बन रही है तो भाई कमी निकालना तो बनता ही है। और इंडिया वाले तो हमेशा कहीं ना कहीं किसी मूवी के ऊपर कमेंट करते भी हैं और डिसअपॉइंट भी होते हैं। जहां पर मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि इस मूवी को लेकर आप जितनी उम्मीद लगा रहे हैं कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट होंगे। कहीं ना इसके विजुअल्स को लेकर डिसअपॉइंट होंगे, इसे कहानी को डिसअपॉइंट होंगे, या हो सके तो सबसे ज्यादा जो मेन चांस है वो है डायलॉग्स को लेकर डिसअपॉइंट होंगे। और कहीं ना कहीं आप इस पर बोलोगे कि यार ये जो फ्लॉट है इसे अच्छी तरह से क्लियर दिखाया नहीं गया है, और कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट होंगे उसकी स्टोरी टेलिंग की वजह से, कहीं ना डिसअपॉइंट उसके विजुअल से। खैर विजुअल चलो चल भी जाएगा, वो में बात दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप डिसअपॉइंट होंगे उसके डायलॉग से। बिकॉज अभी के रामायण को लोग रामानंद सागर के रामायण से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो भाई ये क्या चल रहा है इंडिया में, थोड़ा सोचने वाली बात है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इस फिल्म को लेकर कि जब यह सही पहले का अपहरण करेंगे, मतलब जो रामायण का फ्लॉट है जहां पर सीता मैया रहती है वहां पर रावण वेश बदल के आता है और सीता मैया का अपहरण कर ले जाता है, तो उस जो पूरा सीन है उसमें यश आएंगे और सही पहले को ले जाएंगे। तो अब मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस सीन के ऊपर ना हमारे इंडिया के जितने भी थिएटर होंगे वहां पर इस स्क्रीन को लेकर इतना ज्यादा बवाल हो जाएगा कि यार यही सीन सबसे ज्यादा हाईलाइट होगा और यही सीन काफी ज्यादा पॉपुलर होगा। अब देखना हर एक पेज में कहीं ना कहीं इस सीन को लेकर बहुत ज्यादा चर्चित में रहेंगे। इनफैक्ट लोग ताली बजाएंगे, सीटी बजाएंगे, चिल्लाएंगे स्क्रीन को देखने के बाद। और ये क्लाइमैक्स होगा फर्स्ट पार्ट का, एंड यहीं पर फर्स्ट पार्ट एंड हो जाएगा एंड सेकंड पार्ट उसके आगे चलेगा, जहां पर जो रणवीर कपूर होंगे वो जाएंगे ढूंढने के लिए सही पहलवी को। और कहानी तो हम जानते हैं कैसा है, लेकिन ये ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो उसका क्लाइमैक्स होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज यहीं पर यश आएंगे और यश की एंट्री होगी और लोग सबसे ज्यादा सीटी बजाएंगे, ताली बजाएंगे और चिल्लाएंगे वगैरह वगैरह कि बस ये बहुत बड़ा एंट्री हो गया। लेकिन जब आप पर्सपेक्टिव रामायण की तरफ से देखो तो ये वो नहीं है जिसमें मतलब हम सीटी बजाएं या ताली बजाएं वगैरह वगैरह करें, क्योंकि ये कहानी के तौर पर कुछ अलग है, बट हम किसी और तरीके में देख रहे हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो रामायण है अवर हिस्ट्री अवर ट्रू वाला नहीं है ये, बल्कि पैसा कमाने वाली रामायण है। इसी रीजन की वजह से इस रामायण को ग्लोबल मार्केट तक ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब ध्यान से देखो तो ये ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल मार्केट पर पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में रिलीज हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मेन है कि ग्लोबल मार्केट में इस फिल्म को टिकाना है। मच्छर है क्या? क्योंकि ऐसा मेरा मानना है कि जो इसकी जो टीम है रामायण की वो एक्चुअली हॉलीवुड लेवल तक इस फिल्म को लेके जाना चाहते हैं कि हॉलीवुड में जितने बड़ी फिल्में हैं उसके साथ रामायण भी टिक सके। बिकॉज इनका मेन फोकस हॉलीवुड लोगों के लिए, मतलब मेन फोकस हॉलीवुड के स्टैंडर्ड को लेकर आना है। तो विदेशी ऑडियंस हैं उनको रामायण के बारे में उतना कुछ डीप पता नहीं है, मतलब उनको ऊपर से पता होगा कि रामायण क्या है करके, और जो हमारे इंडिया के जो लोग वहां रहते होंगे उनको पता होगा, लेकिन उनको सिर्फ ऊपर के मामले से ही पता होगा कि रामायण के अंदर क्या क्या हुआ था। लेकिन हम इंडियंस वाले यार हमको तो पता होगा कि रामायण के अंदर एक्चुअली क्या क्या हुआ था, क्या क्या फ्लॉट हुई थी, क्या क्या स्टोरी हुई थी, क्या क्या थ्योरीज निकली थी, और क्या कैसा कैसा कुछ सब हमें डिप तक पता है कि रामायण एक्चुअली क्या क्या हुआ था। ऐसा मेरा मानना है कि जो अपने रामायण के जो
मेकर्स हैं उनका मेन फोकस ग्लोबल मार्केट पर है, क्योंकि जो हॉलीवुड के ऑडियंस होगी वो तो ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं करेगी, ना वो ज़्यादा एक्सपर्टीज लगाएंगे। उनका तो भाई एक अच्छा विजुअल होना चाहिए, एक अच्छा मैथोलॉजी होनी चाहिए, मतलब एक अच्छा सा स्टोरी होनी चाहिए जो एक अच्छी सा फुल एंटरटेनमेंट करे। एंड लास्ट में वो ऑडियंस बोलेगी कि अच्छी मैथोलॉजी है, इंडिया की मैथोलॉजी ऑफकोर्स पूरे वर्ल्ड तक, जहाँ तक कि अपने पूरे भारत की जो धार्मिक कथाएं हैं या जितनी भी धार्मिक कहानियां हैं वो पूरे विश्व भर में कितनी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। तो जो हॉलीवुड ऑडियंस होगी वो तो भाई अप्रिशिएट करेगी, लेकिन जो अपने इंडिया की ऑडियंस हो तो अप्रिशिएट तो करेगी, लेकिन साथ साथ कमियां भी निकालेंगे, बिकॉज उनको पूरी वजह से पता है कि रामायण में एक्चुअली क्या क्या हुआ था और वो क्या एक्सपर्टीज कर सकते हैं। तो इनका मेरा ऐसा मानना है कि इनका मेन फोकस अपने ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाना है, और बस ये वही देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में रामायण टिक जाती है और चल जाती है तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा इंडिया के मुकाबले। एंड इसी रीजन की वजह से इन्होंने अपने 20 मिनट के सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है उसे सिनेमा कॉन्स में दिखाया गया। मतलब चलो ठीक है भाई, दिखा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, ग्लोबल मार्केट पर जाना है तो इतना दिखाना पड़ता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि यार अपने इंडिया की मैथोलॉजी है तो अपने इंडिया वालों को दिखाया नहीं गया। हालांकि मानता भाई जो अपने एवेंजर्स डूम्सडे वाले हैं वो तो भाई सिनेमा कॉन्स में इसलिए दिखा दिए बिकॉज तुम्हारी कंट्री तुम दिखा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन हमारी मैथोलॉजी फिल्म जो कि इतने बड़े बजट पर बनी है उसके 20 मिनट का 20 मिनट भी बहुत होते हैं यार। किसी बहुत बड़े बजट की फिल्मों के लिए लगभग 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो 20 मिनट यदि यहाँ डाल दिए जाते ना तो उसके बाद कई सारे वीडियोस बन जाते। वो 20 मिनट के फुटेज को भाई उन्होंने सिनेमा कॉन पे कुछ स्पेशली लोगों को दिखाया ताकि वो दिखा सके कि हमारी रामायण क्या हो सकती। तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये जो मेकर्स है इनका मेन फोकस ग्लोबल मार्केट है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में यदि मूवी टिक जाती है और चल जाती है और भाई ताबा तोड़ दवाई कर लेती है तो फिर कमाई ऑटोमेटिक 10x बढ़ ही जाएगा। फिर इंडिया से लोग तो देखेंगे इंडिया से अलग कमाई होगी वो अलग बात है, लेकिन इंडिया में तो आप लोग जानते हो कि कैसा खर्चा है। इंडिया के लोग जितने भी अच्छी चीज होने पर भी उसके पीछे कहीं ना कहीं कमियां निकाल देते। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि रामायण के अंदर कमी है, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि रामायण के अंदर कहीं ना कहीं कमी नहीं है। मैं भी बोल सकता हूँ भाई रामायण के अंदर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी कमी लग सकते हैं एज अ टीजर के अंदर, लेकिन आई होप कि अच्छी रामायण, क्योंकि एक थिएटर एक्सपीरियंस के लिए बहुत अच्छा रामायण होगा और हमारा एक्सपीरियंस बहुत बेटर रहेगा इस चीज को लेकर। लेकिन हम वो जो एक्सपर्टीज लगा रहे हैं रामानंद सागर वाली तो वो आई थिंक इसमें नहीं चलने वाला है। बाकी बस मेरा तो यही कहना है, बाकी आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, बिकॉज मैंने तो अपना राय भाई रख दिया है। बाकी आपका क्या कहना है इस रामायण को लेकर कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड डू सब्सक्राइब नाउ।